अब मिरर्स के साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्लेन पता होगा, क्लास 9 पढ़ा था। ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है ना। अब ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से जो भी राइट है सब पॉजिटिव है, ओरिजिन से जो भी ऊपर है वो पॉजिटिव है ना। ओरिजिन से जो भी नीचे है नेगेटिव है, ओरिजिन से जो भी लेफ्ट है नेगेटिव। याद है ना ये चीज। ऐसे ही देखो, जो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले आपको रूल याद रखना है, याद रखना क्या, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है, मिरर की रिफ्लेक्ट, तो देखो ये वाला मिरर जो है मेरा, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा मिरर है बेटा, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, इधर बाहर की तरफ से पॉलिश है, जो बाहर की तरफ से पॉलिश हो वो कॉनकेव होता है। उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? लेफ्ट। लेफ्ट ही तो है, पोल से लेफ्ट। और ये हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल। ठीक है, ये है पोल और ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पोल से फोकस कहाँ आ रहा है, तो और इसे ऐसे करके ना, यहाँ से ये पोल से ऐसे ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये आपकी है ना ऐसे एक एक्सिस सी ड्रॉ हो रही है। ठीक है, जैसे ये बनी थी ना, पोल को ओरिजिन मान लो थोड़ी देर, और पोल से इस तरीके की। तो अब ये बताओ, पोल से फोकस कहाँ आ रहा है, पोल से लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में। कहाँ है? लेफ्ट में। और लेफ्ट बोले तो नेगेटिव, इसीलिए कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा रखना है लेफ्ट में, तो यू की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। अब अगर कॉनकेव मिरर में v नेगेटिव आ जाए, कॉनकेव मिरर में v नेगेटिव आ जाए, तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर v हमारा पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे आप कल देख के आए थे। देखो लास्ट में देखो, यहाँ पे जितनी भी इमेजेस कॉनकेव मिरर की इमेज है ना, जितनी भी इमेजेस पोल से लेफ्ट में बनी है सब रियल थी और इन्वर्टेड थी। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है कि ये देखो, एक इमेज ये कॉनकेव मिरर ही है, एक इमेज क्या हुई थी जो पोल से राइट में बनी थी। कहाँ बनी थी? राइट में। राइट में बनी थी ना, यानी राइट में बनने का मतलब v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही थी, पोल से राइट यानी पॉजिटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। और जब v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो क्या वो इमेज रियल थी? नहीं, वर्चुअल थी। कैसी थी? वर्चुअल। और वो क्या इन्वर्टेड थी? नहीं, इरेक्ट थी। कैसी थी? इरेक्ट थी। तो अगर v की वैल्यू कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, आगे चलते इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देख लो, नहीं तो तुम ना, मैं बना देता हूँ बिल्कुल फ्रेश से समझा देता हूँ साइन कन्वेंशन। इधर देखो, मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी साइड होनी चाहिए? लेफ्ट साइड। तो देखो बेटा, मैंने मेरा एक मिरर बनाया ये, और इसे बाहर से पॉलिश कर दिया ताकि, और बाहर से इस पॉलिश इसलिए किया क्योंकि मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुझे लेफ्ट रखनी है। अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करूं, इस मिरर के सर्कल को कंप्लीट करूं, तो ऐसे होगा। अब इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे पोल है, ये मिरर का मिड पॉइंट होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, पोल। तो अब इसका सेंटर कहाँ आ रहा है? पोल से लेफ्ट आ रहा है ना, और सेंटर से एग्जैक्ट बीच में, सेंटर और पोल के एग्जैक्ट बीच में क्या होता है? एफ। तो एफ कहाँ आ रहा है यहाँ पे इसका? सॉरी, एफ ये वाला कैपिटल एफ, फोकस। तो इसका फोकस पोल से कहाँ आ रहा था? लेफ्ट में, तो इसीलिए लेफ्ट बोले तो नेगेटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ? ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट में रखना है, तो यू नेगेटिव। अब v की वैल्यू तो आपको पीछे अगर रे डायग्राम्स आते हैं तो उनसे समझ में आ जाएगी। v अगर मेरा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, आगे समझो जरा। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो अब साइन कन्वेंशन में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए। अब देखो, ये मेरा कॉन्वेक्स है। क्यों कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स अंदर से ये रही ना, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हुई? देखो ना, ये रहा पोल। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, किस तरफ है? लेफ्ट है ना। अगर मैं इसको पूरा करूं, इस सर्कल को पूरा करूं, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? पोल से राइट में आ रहा है। सेंटर कहाँ आ रहा है? पोल से राइट।
और सेंटर और पोल के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी कहाँ आ रहा है? राइट में। देखो ना, ये तुम्हारा पोल है ना, पोल पोल से लेफ्ट आ रहा है एफ की राइट आ रहा है? राइट आ रहा है ना। ये देखो तुम ऐसे लाइन बना लो, ये पोल हुआ तो पोल से लेफ्ट में एफ है कि राइट में एफ है? राइट में एफ है। कहाँ है? राइट में। और राइट बोले तो पॉजिटिव है ना, तो एफ की वैल्यू यहाँ क्या होती है? पॉजिटिव। यू हमेशा नेगेटिव लेना, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। फिर तुमने कल देखा था कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस बनी थी दोनों की दोनों कहाँ बनी थी? राइट साइड में बनी थी ना, पॉजिटिव साइड में बनी थी। पोल से देखो, पोल से कहाँ बनी है? राइट में, पॉजिटिव। और वो वर्चुअल थी ना, कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू आती है पॉजिटिव। कैसी v की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी v की वैल्यू, और वो ये बताएगी कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी v नेगेटिव आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने एक पतली सी लाइन से काट रखा है इसको, ये आता नहीं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आई होप अभी याद रह गए होंगे। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ कि ना, तो अगर पेपर में भूल भी जाते हो ना तो बस याद रखना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट में रख के आप अपने उस मिरर को पूरा करो, और उस मिरर का सेंटर जिस साइड में आए पोल से उसी साइड में उसका एफ होता है, उसी साइड में उसका एफ होता है। बस ये चीज याद रखनी है आपको। फिर u मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द पोल। u का मतलब क्या है? जैसे मेरा मिरर है, ये उसका पोल है, तो u का मतलब होता है कि इस पोल और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं u। f का मतलब प्रिंसिपल फोकस, p से f की दूरी को f बोलते हैं, ठीक है। और v का मतलब होता है पोल से इमेज कितनी दूर बन रही है, वो हमारा क्या होता है? v। वो हमारा क्या होता है बेटा? v। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला में क्या चीज होती है कि 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसमें एक मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन की मतलब इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी बनेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को बेटा हम एच आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच आई से। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से डिनोट करते हैं। अब पेपर में जाके कंफ्यूज हो कि आई पहले था, इमेज पहले थी कि ओ, तो अगर ए बी सी डी लिखो तुम ऐसे करके तो बताओ आई ऊपर आता है कि ओ ऊपर आता है? आई, यानी आई ऊपर रखना है, ओ नीचे रखना है। तो ऐसे याद करने का तरीका ही निमोनिक है आपके लिए, ठीक है। अब देखो भैया, तो मैग्निफिकेशन जो है वो कैसे आएगा? एच आई बाई एच ओ या फिर माइनस वी अपॉन यू। ये जो वी और यू की वैल्यू आई है इन दोनों को डिवाइड कर देना माइनस में रख के, इनके आगे माइनस लगा के, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाएगा। और अब याद रखना, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, m की वैल्यू में पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो उसका मतलब होगा हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और अगर m की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब होगा इमेज मेरी रियल एंड ठीक है। तो m, जो m की वैल्यू में प्लस या माइनस का साइन है, उसका मतलब प्लस का साइन का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी इमेज है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, कैसी आती है? नेगेटिव, तो उसका मतलब है मेरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज याद रहेगी। अब सुनो रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन में क्या रहेगा? अगर m की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच हो, जैसे 0.9 हो, 0.45 हो, 0.333 हो, मतलब है ना 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो वो इमेज डिमिनिश्ड कहलाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू बिल्कुल 1 आती है, एग्जैक्ट 1 आती है, तो मेरी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम साइज की है। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, जैसे 1.33 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 5.4 आ जाए, इसका मतलब m की वैल्यू m की, इसका मतलब क्या है? मेरा जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, बड़ा इमेज, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन फैक्टर्स याद रहेंगे। बाकी मैंने लिख दिया है, देखो नीचे आपको एग्जांपल में समझाने के लिए कि m की वैल्यू अगर -0.8 है तो बेटा ये जो माइनस साइन है वो क्या बताएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये माइनस क्या बताएगा, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो 0.8 है वो 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, मतलब इमेज मेरी कैसी है, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड। ठीक है, लेकिन अगर मेरी m की वैल्यू -3 आ जाए, माइनस देख रहे हैं आप, माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और 3 का मतलब 1 से बड़ा है ना, 3 1 से बड़ा है, तो एनलार्ज्ड इमेज कितने गुना, 3 गुना बड़ी इमेज है। और अगर m की वैल्यू मेरी +2 आ जाए, कैसी आ जाए, +2, तो +2 1 से बड़ी है ना, और पॉजिटिव में है, क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 2 1 से बड़ा है, और जब भी 1 से बड़ी हो तो एनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज। ठीक है, फिर अगर m की वैल्यू -1 आए तो, m की वैल्यू -1 आए तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और सेम साइज की होगी। पहले तो माइनस से क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 से क्या बोलोगे, सेम साइज। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, 1 है तो सेम साइज। समझ में आ रही बात। ठीक है, बाकी ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता, ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनती ही नहीं है ना भाई, सेम साइज की वर्चुअल इमेज बनती ही नहीं है सेम साइज की। ठीक है, तो केस पॉसिबल नहीं है, बट बाकी मैंने लिखा दिया है। ठीक है, देखो क्या सेम साइज की इमेज बिल्कुल नहीं बनती है, बनती है मिरर्स में, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में तो सेम साइज की वर्चुअल इमेज होती है, लेकिन जिन दो लेंस मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन दोनों में नहीं बनती, प्लेन मिरर में पॉसिबल है ये प्लेन मिरर में पॉसिबल है। तो लिखते टाइम इसमें प्लेन मिरर लिख देना। ठीक है, तो एग्जांपल 9.1 देखो बेटा, आपकी एनसीईआरटी का कह रहा अब कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और सिखा देता हूँ अगर तुम्हें याद रह जाए तो। इधर देखो मैंने लिखा एक, ऐसे करके देखो, ये लास्ट में मैंने ढंग से देखो कि कॉन्वेक्स ही लिखा, थोड़ा सा ना घुमा दिया है ना। ये देखने में तुम्हें एक्स लग रहा है कि वैसे प्लस, अगर एक्चुअली पूछो तो प्लस लग रहा है ना, तो कॉन्वेक्स में याद रखना हर बार एफ प्लस ही होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ठीक है, कॉन्वेक्स में एक्स आ रहा है और एक्स का मतलब हमारे लिए प्लस, तो कॉन्वेक्स में हर बार जो है एफ पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव ही होगा भाई। तो अब देखो a convex mirror used for rear view, जो गाड़ियों में पीछे लगता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r वो 3 मीटर है। तो 3 लिखने से पहले पॉजिटिव लिखना, कॉन्वेक्स x बोले तो पॉजिटिव, तो +3 मीटर। तो f निकाल लेंगे, f क्या होगा बेटा, मेरा f होगा r/2। कल पढ़ाया था आपको रेडियस का हाफ होता है 3/2 मीटर। कहीं भी कैलकुलेशन करो फ्रैक्शन में पॉइंट अवॉइड करो, मैं बता रहा हूं, कहीं भी कैलकुलेशन करो पॉइंट में नहीं करो, फ्रैक्शन में करो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3/2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस का f प्लस 3/2 मीटर। अब आगे देखो, इफ अ बस क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, इज लोकेटेड एट 5 मीटर, यानी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन यानी v निकालना है, नेचर निकालना है, और हाइट साइज ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, बस बताइए कितनी बड़ी है, नहीं बताई ना, तो h i नहीं निकलेगा, सिर्फ m निकलेगा। तो अब देखो पहले तो बोलना बाय यूजिंग
यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर से देख रहे हैं ना सब कुछ, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू बेटा 1/v प्लस 1/v और वैल्यू रखो, ठीक है। तो 1/f यानी 1/3/2 इज इक्वल टू 1/v पता नहीं है माइनस का 1/5। चीज समझ आ रही है? ये नीचे के नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये मेरा बन गया 2/3, ठीक है। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। अब ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, है ना। तो 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि माइनस था उधर प्लस, इक्वल टू 1/v। बेटा 3 और 5 का एलसीएम लोगे, इसको नहीं लेना था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये 1 इंटू 3 और नीचे आपस में खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वल टू 1/v। तो 10 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 1/v। तो 13/15 इज इक्वल टू बेटा 1/v। ये 1/v की वैल्यू आ रही है, हमें तो v चाहिए ना, उल्टा कर दो, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/13 मीटर। मन कर रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो आप जब डिवाइड करोगे 15/13 को, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस का 1.15 मीटर। देखो v मेरा आया है प्लस में 1.15 मीटर। एक बात बताओ, अच्छा ये भी v है, ये भी मेरा क्या है? v, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आया है, ये पॉइंट में आया है दोनों v की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये v की वैल्यू कैसी आई है? प्लस की आई है ना। और जब भी v तुम्हें मिरर में प्लस दिखाई दे, तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा तुम्हारे सिलेबस में इरेक्ट है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज निकल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन m, तो ये होता है माइनस बी अपॉन यू। अब ना यहाँ 1.15 मत रखना v की वैल्यू, पुरानी वाली फ्रैक्शन वाली रखना। तो माइनस v की वैल्यू क्या थी? 15/13 अपॉन में माइनस 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये नीचे वाले भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 15/3 इंटू 5 बन जा 3/13, वो भी प्लस का आ रहा है। जब तुम 3/13 निकालोगे बेटा, पॉइंट प्लस का पॉइंट देखो, m जब भी प्लस में होता था क्या होता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो ये वैल्यू 1 से छोटी है ना, 0.23 1 से छोटी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉमा डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। समझ में आ गई बात? चलो अगला समझते हैं। एग्जाम्पल 9.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, डिस्टेंस नहीं दिया। इज प्लेस्ड, अब बोला है इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of a concave mirror, u की वैल्यू नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ, जहां कॉनकेव बोले तो कॉन्वेक्स में x आता है, यानी पॉजिटिव, यहाँ आ नहीं रहा, तो नेगेटिव कितना? 15 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा v निकालो, नेचर वगैरह निकालो, और क्योंकि इस बार हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो hi भी पूछा है। और जब हाइट ऑफ इमेज ना दी हो, ऑब्जेक्ट ना दी हो, तब क्या फाइंड द साइज ऑफ, तब मैग्निफिकेशन ही निकलता है, तब सिर्फ m निकलता है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे लिखना बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चल इधर देखो, तो 1/v प्लस, ठीक है। अब क्या करना है? v निकालना है, इनको उधर शिफ्ट कर दो, तो पहले प्लस माइनस माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस
प्लस और माइनस माइनस बनता है और माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू, अब माइनस का 15 और ये दोनों पता है, दोनों के टेबल में सबसे पहले 25 कॉमन आता है यानी एलसीएम। तो ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब दोनों में 75 आता है, अपॉन में 75, तब 1/v इज इक्वल टू, अब देखो -2/75, ये 1/v आया, तो v क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 75/2 सेंटीमीटर, यानी -37.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू देखो मेरी दो आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, मैं दोनों ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखो आगे, आगे समझो कि ना, अब मुझे क्या करना है, नेचर बताना है। तो v की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव, और जब भी नेगेटिव आए मिरर्स में तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ गई बात। अब मुझे एच आई भी तो निकालना, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ और माइनस बी अपॉन यू। मुझसे m तो पूछा नहीं है, नहीं पूछा ना, जरूरत थोड़ी इसकी निकालने की। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। अब वैल्यू रख दो जिसकी दी है, एच आई नहीं दिया, रहने दो, एच ओ दिया है 4, स्टार्टिंग में देखो एच ओ 4 था ना, माइनस v की वैल्यू कितनी आ रही थी, v की वैल्यू आ रही थी -75/2, माइनस तो इस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस v की वैल्यू का, अपॉन में बेटा एक माइनस u की वैल्यू का भी है, u कितना था -25। तो देखो भैया माइनस से माइनस कट गया, ठीक। अब इसमें ये चीज नीचे आ जाती है, वो मैं भी सिखा दूंगा आपको। तो एच आई अपॉन 4 इज इक्वल टू -75 अपॉन में 2 × 25, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे जो 4 है वो ऊपर भेज दो, एच आई इज इक्वल टू -75 × 4 अपॉन में 2 × 25, देखो 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, तो एच आई कितना आया बेटा -6 सेंटीमीटर, -6। तुम्हारा इमेज कितना बड़ा है 6 सेंटीमीटर का, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर की, इमेज छोटी है कि बड़ी है, बड़ी। An enlarged image will be obtained, ये सब लिखना है, और कितना टाइम 1.5 गुना, ठीक है। वो कैसे निकलेगा पूछा नहीं तो रहने देना, बाई टाइम्स मत रहने दो, ठीक। ऑब्टेन जब किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा किस फैक्टर से है किससे नहीं। अब ना सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट पेज 145, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, देखो अ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अभी यहाँ ना मैग्निफिकेशन दिया है कितना 3, आगे बोला रियल, जैसे रियल बोल दे तो -3, मैग्निफिकेशन कितना है -3। पहले तो m की वैल्यू 3 टाइम्स बोली थी, यानी m की वैल्यू 3 है, लेकिन जैसे रियल बोला वैसे हमने चुपचाप माइनस लगा लिया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है मैग्निफिकेशन में रियल। तो मैग्निफिकेशन कितना है -3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, v निकालना है, v कहाँ होगा, तो मुझे पता है m इज इक्वल टू -v अपॉन u, वैल्यू रख दो, m की वैल्यू -3 -v पता नहीं है, u कितना है मेरा माइनस का 10, इससे एक कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब ये देखो यहाँ चला जाएगा, -3 × 10 इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ रखी है माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर
डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोलता है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स आ गया तो एफ की वैल्यू मुझे पता है पॉजिटिव आएगी, दी है तो भी नहीं और ना दी है तो भी, पॉजिटिव में तो आनी है, लेकिन फोकल लेंथ बताया 15 सेंटीमीटर है उसकी। फाइंड द पोजीशन, बी पूछ रहा है, एंड नेचर ऑफ इमेज, यहाँ मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है किसी भी हालत में, तो हमें निकालना ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ऐसा ही एक नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, तो लिखना बाय यूजिंग, क्योंकि मिरर है तो मिरर फॉर्मूला ही लगेगा, मिरर फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, अरे सोना नहीं कोई, 1 by 15 is equal to 1 by v plus minus 1 by 10, तो 1 by 15 is equal to 1 by v minus 1 by 10, ये माइनस के बबुआ उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 1 by 15 plus 1 by 10 is equal to 1 by v। आओ भाई 15 और 10 के टेबल में सबसे पहले 30 आता है, तो 2 जा 3 जा अपॉन में नीचे 30 इज इक्वल टू 1 by v, 1/6। ठीक है, देखो बेटा रुक जाओ, 5 by 30 इज इक्वल टू 1 by, तो भाई साहब काट दिए तो 1/6, तो v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, प्लस का 6 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि प्लस है v, तो नेचर ऑफ इमेज आएगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस इसमें इतना ही निकालना था और कुछ निकालना था नहीं, निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप लोग, 13 अभी जस्ट आपको बता, तो क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन वो +1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो याद हो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि +1 कॉनकेव और कॉन्वेक्स की तो होती नहीं है, प्लेन मिरर की होती है, m की वैल्यू +1। तो देखो पहले तो हम प्लस को देखेंगे, प्लस क्या बताता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 क्या बताता था, सेम साइज। ठीक है, तो m की वैल्यू +1 क्या बता रही है कि द इमेज formed in a plane mirror is virtual and erect and will be of same size as that of the object। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप लोग, चालू हो जाइए 14 पे, चलो न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू माइनस का 20, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, आ गया x लगा लो, f के आगे प्लस, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, सॉरी चलो, तो r की वैल्यू +30 सेंटीमीटर, r की वैल्यू +30 सेंटीमीटर, तो मुझे अभी f नहीं पता लेकिन वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो मुझे f पता है कि f क्या होता है r/2, तो +30/2 यानी f की वैल्यू आ गई प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस में ही आएगा। तो अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन v निकालना है, नेचर और हाइट ऑफ इमेज hi भी निकालना है, क्योंकि अब ho दिया तो hi तो निकलेगा ही निकलेगा। तो बाय मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, तो देखो भैया 1/15 1/v प्लस माइनस का 1/20, अब 1/v माइनस का 1/20 और ये 1/15, ये भाई साहब उधर ट्रांसफर हो गए, 1/15 1/20 1/v, दोनों के टेबल में सबसे पहले 60 आता है, इसमें 4 जा इसमें 3 जा अपॉन में 60, 1/v, 7/60 is equal to 1/v, है ना।
तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको निकालना जरा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी प्लस का 8.57 सेंटीमीटर। अभी प्लस में आई है तो नेचर आपको पता होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं फिलहाल वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें निकालना है बेटा एच आई। तो मुझे पता है मेरा ना कि m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू और ये एच आई बाई एच ओ। एम की चाहिए नहीं, ये दो इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास एच ओ भी है, एच आई निकल आएगा है ना। तो देखो माइनस v की वैल्यू लेना 60/7 और u की वैल्यू u माइनस का 20। ठीक है, एक बार माइनस तो हमने फॉर्मूले का लिया था, माइनस से माइनस कट जाएगा और एच आई मुझे पता नहीं और एच ओ मेरा कितना है बेटा 5। ये भाई साहब शिफ्ट होके नीचे आएंगे। 60/7 इंटू 20 इज इक्वल टू एच आई बाई 5। भाई साहब निकल लिए। ठीक है, अब हम जब ये 5 उधर भेज देंगे, 5 उधर, तो 6 इंटू 5/7 इंटू 2 इज इक्वल टू एच आई, है ना। तो एच आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 30 अपॉन में 14, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो एच आई आया हमारा प्लस का 2.14 और जबकि ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर। इमेज छोटी है, द इमेज formed will be diminished। और आपको याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेज डिमिनिश छोटी ही होती है, मतलब आप श्योर हो कि आपका आंसर सही है। इस तरीके से अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप अपने आंसर को लेके भी श्योर होंगे। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट होगा हमारा, वो देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जरा सभी। क्वेश्चन नंबर 15, an object 7 centimeter in size HO 7 centimeter is placed 20 centimeter in front of a concave mirror। U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। F की वैल्यू है बेटा, क्योंकि कॉनकेव है -18, सॉरी ये -20 नहीं है, -27 है। ठीक है, -27 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कॉनकेव में -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जिसपे इमेज बनेगी, और इमेज कहाँ बनती है v। इमेज जहाँ बनती है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं v, मतलब वो आपसे v पूछ रहा है। फिर आपसे आगे पूछा है कि सो दैट द शार्प इमेज विल बी ऑब्टेन्ड फाइंड द साइज, यानी एच आई, और नेचर भी पूछा है आपसे, और साथ में क्या पूछा है नेचर। तो देखो भैया, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे जरा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो -18 और 1/v प्लस माइनस का 1/27, तो -1/18 माइनस का 1/27, ये उधर चले जाएंगे भाई साहब। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस का 1/87 और ये प्लस का 18 और 27 में सबसे पहले क्या आता है 54, दोनों की टेबल में कॉमन, तो ये -3 और ये 2 टाइम्स अपॉन में 54। तो देखो 1/v इज इक्वल टू -1/54, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा -54 सेंटीमीटर। तो नेचर ऑफ इमेज v की वैल्यू नेगेटिव है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मेरे को एच आई निकालना है, तो मैग्निफिकेशन तो पूछा नहीं है, तो मेरे पास सीधे सीधे पता है मेरे को कि ना एच आई बाई एच ओ जो होता है वो होता है -v/u, बस वैल्यू रखनी है। एच आई पता नहीं है, एच ओ पता है 7, माइनस का -54, पहले तो ये माइनस और v की वैल्यू -54 अपन में u कितना है -27, एक से एक ही निकल लिया। ठीक है,
अब देखो एच आई इज इक्वल टू, ये 7 उधर चला जाएगा, 7 इंटू माइनस का 54/27 बन जा -2 जा -14 सेंटीमीटर, ये मेरी एच आई। ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का है और इमेज 14, डबल है ना, तो द image formed will be 2 times enlarged, दो गुना बड़ी है ना, सीधे सीधे पता है, 7 दूनी 14, तो द इमेज फॉर्म विल बी 2 times enlarged। ठीक, अरे लिख देना, द स्क्रीन will be placed at a distance of 54 centimeter from the mirror। ठीक है, अब आपसे कहेगी ना इस डायग्राम को देख के ये बताओ कि आपके जो रे डायग्राम्स थे उसमें कौन सा केस था, हैं कौन सा केस था, तो देखो मैं बताता हूँ इस केस, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, सब्र करो। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, किलो बना लिया कॉनकेव, ठीक है। अब देखो ये मेरा पोल, ये मेरा एफ पता है कितना दिया था, 18 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया था, 18। फिर मेरा सी, यहाँ पे सी होगा, ये 36 सेंटीमीटर होगा, सी कितना होगा, डबल 36 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने, ऑब्जेक्ट रखा था 27 सेंटीमीटर, 27 पता है कहाँ आएगा, देखो 18, ये बिल्कुल सी और एफ के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। देखो ना 18 प्लस 36 करो 54 आता है, 54 का हाफ करो कितना था, 27, मतलब 27 मुझे यही मिलेगा एग्जैक्ट सी और एफ के बीच में। और जब भी हमारा कॉनकेव मिरर में सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता था, तो देखो भैया कैसी बनती थी इमेज, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। अगला केस क्या होगा, यहाँ से पास होके, ठीक है, यहाँ से पास होके ये कुछ यहाँ पे पार बियॉन्ड सी बनेगी आके, ठीक है। अब देखो ना थोड़ा सा हमें मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा, यूँ करके ऐसे जाएगी और इस सी से कहीं जाके पीछे बनेगी। और देखो जरा, देख रहे हो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है ना, बहुत बड़ी बन रही है, वेरीफाई हो गया। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, समझ गया ना मैंने कैसे पता किया कि सी और एफ के बीच में 27 सेंटीमीटर, एफ 18 पे है, सी 36 पे, 27 इन दोनों के बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ में है। और सी एंड एफ में इमेज कहाँ बनती थी, इमेज 54 सेंटीमीटर, तुम 54 देखो ना, सी से पीछे ही तो होगा, सी से पीछे ही होगा ना, इमेज बियॉन्ड सी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, 4 नंबर 5 नंबर बना दे तो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अब आप नोट कर लीजिए।